स्पेशल आ रहा है हमारे घर पे। नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी नमस्ते। मैं रोता नहीं है यार। ये था मेरा बिगेस्ट सरप्राइज जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं पापा की शुगर जो है वो 400 के समथिंग हो गई थी और बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, तो उस वजह से अभी भी पापा की बहुत ज़्यादा ऐसे वीकनेस है, तबीयत ख़राब है। बीपी 190 हो रखा था। तो उस टाइम पे क्या है, कोई घर पे था नहीं, तो मम्मी अकेले बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए मैंने कहा कि आप कुछ टाइम हमारे साथ रह जाओ तो आपको अच्छा लगेगा। टेंशन नहीं लेना। प्यारी सी मम्मी मेरी। और कोई सुनो, कोई कुछ नहीं बोलना फालतू का, जिसको आप अब बोलना है अब बोलते रहना। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। तो आज की हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना की सास के बारे में। तो स्नैपी गर्ल सपना के सास ससुर को तो आप सभी जानते ही हैं। आजकल उनकी जो तबीयत है बिल्कुल भी सही नहीं है। सपना के जो ससुर जी हैं उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, 450 पहुँच गई थी, जिस कारण से उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और घर पर वो अकेले हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी उनके साथ कोई भी नहीं है। पहले एक हंसता खेलता परिवार था, उनके 2 बेटे थे, बहुएं थी, लेकिन आज कोई भी नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं। तो जो माहौल है घर का बिल्कुल भी सही नहीं है और तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी। इस वजह से उन्होंने सोचा कि हमें किसी अपने का साथ ज़रूर चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अंशु के पास जाना सही समझा, क्योंकि अंशु को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है। अंशु को उन्होंने अपने पास ही रखा। अंशु छोटी सी उम्र से ही उन्हीं के पास रही, उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया इतना। लेकिन आज कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि अंशु को अपने माँ बाप के पास जाना पड़ा। तो अंशु के जो बुआ फूफा जी हैं वो अपनी बेटी से ज़्यादा अंशु को प्यार करते हैं, तो उन्हें ही अपनी बेटी मानते हैं। तो आपने देखा कि वो लोग जैसे ही उन्हें लगा कि हम अकेले हैं, नहीं बिल्कुल अपने आप को संभाल पाए, तो वो उन्होंने सोचा कि हम जाकर अंशु से मिलते हैं। तो वो लोग अंशु से मिलने पहुँचे हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचे आप देख सकते हैं कि अंशु के जो पापा हैं रोने लगे, अंशु की मम्मी रोने लगी। अंशु भी इमोशनली थोड़ा सा ऐसी हो गई थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया, क्योंकि वो अगर रोती तो और भी माहौल बिगड़ जाता, इसलिए वो नहीं रोई। लेकिन हम जो है अंशु से यही कहना चाहेंगे कि अंशु सारी चीज़ें भूल कर आप उन्हें अपने माँ बाप को प्यार दो, क्योंकि आपके वो बुआ फूफा जी उन्होंने अपनी बेटी से ज़्यादा आपको प्यार किया है। तो आपको भी उनको जो है अपना फ़र्ज़ आप निभाइए। इस समय उन्हें बहुत ज़रूरत है आप लोगों की, तो आप लोग उनका साथ दीजिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। शुगर बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ चुकी है, थोड़ा सा डॉक्टर को भी आप दिखाइए। स्नैपी गर्ल सपना तक भी अगर ये वीडियो पहुंचता है तो स्नैपी गर्ल सपना आप ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आप अपनी तरफ से सही है, लेकिन अनबन तो हर परिवार में होती ही रहती है। जहाँ लोग रहते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत ऊँच नीच तो हो ही जाती है, लेकिन आप भी अपना थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। आप बहू हैं, अपनी तरफ से थोड़ा सा झुकिए, सास ससुर से आप जाकर मिलिए, और अगर हो सके तो आप अपनी बेटियों से भी उन्हें ज़रूर मिलवाएं। क्योंकि अगर आपके घर में भी इतनी सारी खुशियाँ आई हैं, घर बना है आपका, आपने गाड़ी ली है, बहुत सारी खुशियाँ आपके पास आई हैं, उस खुशी का भी थोड़ा सा हिस्सा आप अपनी सास को दीजिए, क्योंकि उन्हें तो खुशी ही होगी सब चीज़ें देखकर। क्योंकि अब उनके बेटे नहीं हैं, आप ही उनकी बेटी हैं और बेटा भी हैं। तो आपको थोड़ा सा ठीक है, अगर आपको लगता है वो गलत है तो उस जगह पर आपको जाना चाहिए और थोड़ा सा उन्हें हेल्प करनी चाहिए। आप चाहें तो उनसे जाकर मिल सकते हैं, अपनी दोनों बेटियों से उन्हें मिलवाइए। उनसे मिलकर भी अच्छा लगेगा उन्हें, क्योंकि अकेलापन क्या होता है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं जो अकेले रहे हैं। आप भी अकेले, हम समझ सकते हैं, दर्द आपके पास भी है, लेकिन आपके पास दर्द बटाने के लिए आपके पास 2 बेटियां हैं और वो अकेले हैं। तो आपको ज़रूर उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।